नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम कहानियों की इस श्रृंखला में जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं उसका नाम है मरीज नंबर 7। कहानी को लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। भारती जी इलाहाबाद में जन्मे थे और मुझे गर्व है कि मैं उनके शहर से हूँ। कहानी में एक जगह भारती जी ने इलाहाबाद की उमस का भी जिक्र किया है। आज हम कहानी का प्रथम अंक सुनने जा रहे हैं, तो सुनना प्रारंभ करें। नर्सें झल्लाई हुई थीं, रोगी सहमे हुए थे। डॉक्टर अपने फेरे में उस वार्ड को टाल जाने की कोशिश करता था। कमरे में एक अजब सा खामोश, भयावना, मनहूस वातावरण छाया हुआ था। हवाओं में खून जम गया था और खिड़कियों से रोशनी जैसे अंदर आने में डरती थी। यहाँ तक कि छत पर लगा पंखा भी दबे पांव सहम सहम कर चलता था। और यह सब केवल उस मरणासन्न अधेड़ औरत की वजह से, जो 3 दिन से बार बार मौत के मुंह तक जा जाकर लौट आती थी। मंगल को रात के 2:15 बजे एकाएक दौड़ धूप हुई। स्ट्रेचर मंगाया गया। डॉक्टर को खबर दी जाए या ना दी जाए, इस पर नर्सों में कानाफूसी हुई। वार्ड के दूसरे मरीजों ने सिहर कर करवटें बदली, मन ही मन ईश्वर का नाम लिया। किसी तरह पानी का घूंट गले के बीच उतारने की कोशिश की, लेकिन 4 बजे के लगभग उसे फिर चेत आ गया और वह उठ बैठी। नर्सों को यह बात काफी अपमानजनक मालूम पड़ी और उन्होंने झल्लाकर आपस में लड़ना शुरू किया। डॉक्टर ने सोचा, बला गले से उतरते उतरते फिर उलझ गई। मरीजों के मुंह पर स्याही दौड़ गई। उन्होंने सोचा, मौत ने दरवाजा तो देख लिया है, वह बच गई तो क्या, अब पता नहीं किसके सर उतरे। 2 बार फिर वही हालत हुई। बुध को शाम को 5 बजे और रात को 1 बजे उसके प्राण टंगे थे। किसी क्षण भी हो सकता था और यही चीज बर्दाश्त के बाहर थी। उसकी मौत में जो अनावश्यक देर हो रही थी, वह अंदर ही अंदर सबको मथ रही थी। सच तो यह है कि उन सबों के मन में यह औरत मर चुकी थी। लाश न सिर्फ उठाई जा रही थी, वरन बोल रही थी, दवा पी रही थी, और इसी से सबों के मन में एक अजीब सी झल्लाहट, डर, गुस्सा और खीज थी। उनका दम घुट रहा था। कई मरीजों ने खाया नहीं था। खाने से उन्हें अरुचि होती थी। जो दर्द से आकुल थे, वे भी कराह नहीं रहे थे। करवट बदलने में भी कांप रहे थे। सबसे ज्यादा तकलीफ थी मरीज नंबर 7 को। उसके दोनों हाथों में फ्रैक्चर था। लकड़ी की पट्टियां बंधी थीं। करवट बदलने से लाचार था। बुखार था। अंदर ही अंदर बड़ी बेचैनी थी। नसों में अंगारे चलने लगते थे। कमरे में उमस थी, इलाहाबाद की मशहूर उमस। वार्ड भर में सिर्फ एक पंखा था, जिसके नीचे वह औरत पड़ी थी और 3 दिन से मर ही नहीं रही थी। उसने नर्सों से कई बार कहा। नर्सों में एक थी बेंसन, उसका विशेष ध्यान रखती थी। उसने मंगल को सुबह उस औरत के लिए एक मिक्सचर तैयार करते हुए कहा था, बहुत कड़वे स्वर में, हम
सोचता था कि पेशेंट गुजरेगा तो वो बेड खाली होगा, तुम्हारे को उसी में डाल देंगे, लेकिन हमारी जान को आफत मारेगा, पेशेंट मरेगा काहे को। बेंसन सबसे ज्यादा हंसमुख, लापरवाह, रूपवती और अल्हड़ थी। बेंसन इस समय सबसे ज्यादा झल्लाई, चिंतित, क्रुद्ध और रंजीदा थी। यह ना मरने वाली औरत उसके मन पर भार बनकर बैठ गई थी। पता नहीं क्यों बेंसन उसके ना मर पाने में किसी रहस्यमय ढंग से अपने को अपराधिनी समझती थी। मरीज नंबर 7 व्याकुल था, उमस और पसीना, हाथ भी प्लास्टर में जकड़े थे। पहले उसने दायां पैर बाएं पर रखा, फिर बायां पैर दाएं पर, फिर दोनों सिकोड़ लिए, फिर दोनों पैर फैला दिए, तकिए के छोर पर मुंह रगड़कर पसीना पोंछा। फिर उसे रुलाई आने लगी। उसका स्वभाव कुछ तेज था। घर वाले उससे विशेष स्नेह नहीं रखते थे, कोई देखने भी नहीं आता था। नौकर कटोरदान में दोनों वक्त दूध और खाना लाता था, वही खिला भी जाता था। उसकी अंगुलियों से तंबाकू की कड़ी महक आती थी। नाखूनों में बेहद मैल था। खाने के समय वह आंखें बंद कर लेता था। उसे रुलाई फिर आने लगी, पर आंसू नहीं आए। उसने पांव समेटकर गद्दे पर जमाकर पीठ के बल ऊपर खिसकने की कोशिश की। पलंग के काले गर्म लोहे से सिर टिकाकर उस औरत की ओर देखने लगा। उसके बिस्तरे पर ऊपर पंखा चल रहा था। पंखा सफेद था, जैसे झरने का पानी। उसने सोचा कि उस पलंग पर सोने वाली को ऐसा लगता होगा जैसे कोई उमस भरे दिन में साफ ठंडे पानी से जी भरकर नहाए। वह नहाना चाहता था, फूट फूट कर रो पड़ा। उस औरत के सिरहाने 2 बच्चे बैठे थे। नीचे चौकी पर घर की कोई दूसरी औरत। बड़ा बच्चा भय से सहमा हुआ चारों ओर देख रहा था। छोटा बच्चा ललचाई निगाहों से अनार की एक फांक को, जो तश्तरी में रखी थी, रोगड़ी हाँफ रही थी। वह औरत कह रही थी, बच्चे तो मुझसे खूब हिल गए हैं, बिटिया तो आ ही नहीं रही थी। हमने अनार की लालच दी तो आई। तुम बच्चों की तरफ से चिंता ना करना, भैया दूसरा ब्याह करेंगे तो बच्चों को मैं रख लूंगी। रोगिणी के हाथ पांव ऐंठने लगे। बच्चा सहम कर बुआ के पास सिमट कर बैठ गया। अभी आपने सुना कहानी मरीज नंबर 7 का प्रथम अंक। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के जरिए अवश्य बताएं। अपने सुझाव हमारी प्रस्तुतिकरण से संबंधित अगर कुछ देना चाहते हैं तो कमेंट्स के जरिए ज़रूर दें, अपने विचार व्यक्त करें। धर्मवीर भारती जी की कोई रचना अगर आप आगे भी हमसे सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में अवश्य बताएं। सुनी गई कहानी यदि आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर लें, मित्रों परिवारजनों में इसे शेयर करें। सभी नए सदस्य चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ हमेशा हमेशा बने रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज कहानी यहीं तक। शेष कहानी हम अगले और अंतिम अंक में सुनेंगे।
तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।